बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स। जब हम थ्रू मैट्रिक्स बात करते हैं तो ये एक प्रोसीजर होता है जो हम मैट्रिक्स के थ्रू यानी इन्वर्स हम लेते हैं ना एक मैट्रिक्स का, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरी मैट्रिक्स से और वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कि यूजिंग मैट्रिसेस। देखो 5 मेथड हैं एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के। 5 मेथड है, 3 हम लोग डिस्कस कर चुके। 4.4 जो एक्सरसाइज थी कुछ बुक में वो तीसरा चैप्टर है तो उसका 3.4 होगा। और एक मेथड हमने क्रैमर रूल डिस्कस किया और एक 5वां मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो ये है। तो उन लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बताया, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाती हैं इस तरह करके, यानी एक्स वाई में एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे देता है, तो इसको आपकी मर्जी है, जिस मर्जी आप मेथड से सॉल्व करें। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक मेंशन कर दे कि आप इसके जरिए करें तो फिर आपको उसी के जरिए करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। अब हम क्या करेंगे, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम जब इसका सोल्यूशन देंगे तो हम कहेंगे गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको एक बार आपने लिख लेना है। अब आप राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है और इनके यहाँ पर जो हैं कोफिशिएंट्स जो हैं एक्स और वाई के वो लिख लेने हैं। यानी कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, वाई के साथ 2 है इसको 2 लिख दिया, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मीन 1 लिख दिया। अगर माइनस का एक्स होता तो यहाँ -1 आ जाता। वाई है इसके साथ 5 है तो 5 लिख दिया। और इसके साथ ये जो एक्स और वाई हैं इसको एक्स वाई इस तरह करके लिख देना है और इज इक्वल टू आगे ये लिख देना है। ये आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको नाम दे देना है। इसको हम स्टैंडर्ड वैसे हम ए कहते हैं, इस वाले को एक्स कहते हैं और इस वाले को हम बी कहते हैं। अब चूंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो मीन x निकालना है, तो जब x निकालना है तो ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो इसके ऊपर पावर क्या है 1, जब वो पावर ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगी। तो मीन्स हम इसे कहते हैं इनवर्स। तो क्या बनेगा x इक्वल टू a इनवर्स b, हम इसको बोलते हैं। वैसे हम इसको बोलते हैं a इनवर्स b। अच्छा एक चीज यहाँ पे ख्याल रखनी है कि जब इसको उधर शिफ्ट करना है तो इसको b a इनवर्स नहीं करना, हमेशा a इनवर्स b होना है। कि ये ना हो कि x इज इक्वल टू, ये इधर है तो उधर जाएगा जी, जो ये मतलब ये बन जाएगा जी x इज इक्वल टू b a इनवर्स, फिर तो वो सॉल्व ही नहीं होगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है कि पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए। तो जैसे आप याद रखना आसान है, जैसे देखो ना a और a के बाद b आता है तो यहाँ पे भी a b मतलब a इनवर्स b, a पहले b बाद में, तो याद भी रहेगा आपको। तो a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसमें देखो b तो हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है, सिर्फ क्या चीज नहीं है a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले फाइंड किया हुआ है। ये a मैट्रिक्स है ना, तो इसका a इनवर्स आप फाइंड कर लो। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a बटा मॉड ऑफ a। यही होता है ना a इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ a बाय मॉड ऑफ a। इसका हमें एडजॉइंट लेना पड़ेगा और इसका मॉड लेना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे a इनवर्स आ जाएगा, उसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये है तरीका का। अब a क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है 3 2 1 5, इसका मॉड ले लो क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट तो चाहिए। डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो वो 13 आ गया, ये 13 आ गया। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी हम जगह चेंज करते हैं और इसके साइन चेंज करते हैं। डायरेक्ट मेथड यही है, डायरेक्टली हम इस तरह कर करते हैं। तो यानी इसको जो 5 था यहाँ पर 5 था तो हमने इसको 5 3 कर दिया, ये प्लस का था ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। तो मीन एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट को याद रखेंगे 5 -2 -1 3 और इसकी वैल्यू 13 है तो इसको 13 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये 13 जो है ये इस 5 को भी करेगा, -2 को भी करेगा, -1 को भी करेगा और 3 को भी करेगा। तो क्या बनेगा a इनवर्स 5/13 -2/13 -1/13 और 3/13। तो अब x क्या होता है a इनवर्स b। अब a इनवर्स आ चुका है और b ऑलरेडी हमारे पास है। b क्या है हमारे पास, ये भी है ना 12 and 17, बस इसको हम लिखेंगे। अब हम कहेंगे कि x जो है वो a इनवर्स b है, a इनवर्स की ये वैल्यू इसको ये पुट कर दिया और b जो है वो आपके पास 12 and 17 है, ये आ गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या रूल है, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर। इसके कॉलम कितने 1 और 2 और इसकी रो कितने 1 और 2, तो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो वैसे भी ये हम सॉल्व कर देंगे इसको, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होती है लेकिन दूसरा तो कॉलम है नहीं तो यही कर देंगे। तो यानी 5/13 12 से मल्टीप्लाई होगा, 5/13 मल्टीप्लाई 12। अब चूंकि रो वही है कॉलम वही है तो दरम्यान में प्लस आता है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो -2/13 यानी ब्रैकेट में ले लिया -2/13 मल्टीप्लाई कर दिया 17 से। पहली रो
पहले कॉलम से होगी, दूसरा कोई कॉलम है नहीं, तो अब हम दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो -1/13 12 से होगा, -1/13 मल्टीप्लाई 12 और दरम्यान में प्लस आएगा, और 3/13 मल्टीप्लाई 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 17, 12 12, 5/13 आपके पास स्पेसिफिक ये आ गया। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि इसके आगे और कोई कॉलम नहीं है, कॉलम होता तो फिर हम उसको कॉलम को भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ 5/13 है तो आगे 5/13 आ जाता। अब इसको हम करेंगे जब सॉल्व, तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 आ जाएगा 60/13, और ये आ जाएगा -34/13, और ये आ जाएगा -12/13, और ये आ जाएगा 51/13। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में ये 13 है तो 13 सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा। तो 60 - 34 डिवाइड बाय 13 तो आ जाएगा 26/13। डायरेक्टली समझ लगी होगी ना, यानी ये 13 जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 - 34 दैट इज इक्वल टू 26, और नीचे 13 तो 26/13, और माइनस का 12 और ये प्लस का 51 तो प्लस का 39 आ जाएगा बाय 13। अब इसको डिवाइड करें तो 13 1 ज़ा 13, 2 ज़ा 26, और 13 3 ज़ा 33, तो ये आ गया 2 और 3। अब चूंकि ये हमारे पास क्या था, इस तरफ क्या चल रहा था, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, ए इनवर्स बी की, यही फाइंड किया ना, ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स बी किसके इक्वल था, एक्स के, और एक्स किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ था, एक्स और वाई के। इसका मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू निकली, तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और 3। तो इसका मतलब है, चूंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स तभी होती है जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होती है। इसका मतलब है चूंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो इसका सोल्यूशन है 2 और 3। यही हमने पिछली प्रॉब्लम क्रैमर रूल से भी की थी। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप क्रैमर रूल से आपको आसान लगे, उसमें डिटर्मिनेंट आपको लेना होता है, और dx/d है और dy/d है, और इसमें ये तरीकाकार है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको लिख लेना है, ax इज इक्वल टू बी, और फिर x की वैल्यू यानी ए इनवर्स बी, फिर ए इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर निकलेगा x की वहाँ वैल्यू पुट करेंगे x y, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर होंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये है जिसका तरीका। उम्मीद आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।